हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित गोयल आपका स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने YouTube चैनल MG क्लासेस पर। बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का इंट्रोडक्शन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है ना एक LCM और HCF का कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं आपको बताऊंगा पहले LCM और HCF होता क्या है, उनके बच्चों उनको निकालते कैसे हैं और उनके बीच का रिलेशन क्या है। तो देखिए बच्चों HCF क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बच्चों मैं पहले ना आपको एक एग्जांपल लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। अब देखिए कोई भी दो नंबर उठा लेते हैं बच्चों, मैंने उठा लिया 12 एंड 16, 12 और 16। तो 12 के भी क्या बनाओ बच्चों, कॉमन फैक्टर और प्राइम फैक्टर, और 16 के भी क्या बनाओ, प्राइम फैक्टर। तो 12 के बनाते हैं। देखो कितने पे गया, 2 पे फिर से गया 3 पे फिर से गया 1। तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू में 3। तो क्या लिख दो दूसरे शब्दों में, 2 की पावर 2 इंटू में 3। समझ गए बात को। इसी तरह 16 के बनाओ बच्चों। 16 कितना आएगा बताना शाबाश। 16 2 पे गया 8, 2 पे गया 4, 2 पे गया 2, 2 पे गया 1। तो सीधी सी बात है बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर दूसरे शब्दों में 2 की पावर 4। यहां तक आपको बात समझ में आई या नहीं आई? अब बच्चों मैं आपको डेफिनेशन तभी कराऊंगा जब यहां पे आप समझ रहे हो बात को। HCF क्या होता है बच्चों, अब इन दोनों में ना सबसे छोटी पावर और कॉमन, इधर 2 की पावर 2 है और इधर 2 की पावर 4 है। तो अब बताओ कि 2 की पावर 2 HCF होगा या 2 की पावर 4? बच्चों HCF होगा कॉमन पावर और छोटे से छोटी। इधर 2 की 2 है, इधर भी 2 की 2 ही है। अगर 2 की 4 है तो उससे कुछ नहीं लेना देना, या फिर दूसरे शब्दों में जो दोनों में कॉमन है ना बच्चों, सिर्फ वही मेरा क्या होगा, HCF होगा। अब देखो इधर 3 है, क्या इधर 3 है? अगर बच्चों इधर भी 3 होता तो दोनों में 3 की पावर 1 कॉमन हो जाती। तो साथ में मैं क्या लिखता, 2 की पावर 2 इंटू में 3। तो इसका HCF मेरा कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। समझ गए बच्चों। और ये 4 ऐसा नंबर है बच्चों जो 12 को भी डिवाइड करेगा और 16 को भी डिवाइड करेगा, और सबसे बड़ा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद ऐसा नंबर नहीं होगा जो बड़ा हो और इन दोनों को डिवाइड करे। अब बच्चों 8 ले लो, 16 को तो डिवाइड कर रहा है, क्या 12 को डिवाइड कर रहा है? तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो बच्चों 12 को भी डिवाइड करेगा और 16 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये बच्चों क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब पढ़ो, अब समझ में आएगा आपको। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर प्रोडक्ट करनी है। इधर 2 की 2 सिर्फ 2 था, अगर 3 की भी 1 होता तो 2 की प्रोडक्ट हो जाती। ऑफ ईच कॉमन, कॉमन दोनों में जो क्यों है, कॉमन है, प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। अगर अब भी आपको समझ में ना आया हो तो बताओ, समझ में आया? ऐसी थी बच्चों डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो अपना ये क्या होता है बच्चों, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सीधी सी बात है बच्चों, जो दोनों में कॉमन हो। अगर इधर 2 है तो इधर भी 2, एक ही बारी। इधर 2 है तो इधर 2 बारी 2 तो 2 बारी 2। अब इधर 2 है लेकिन इधर तीसरी बारी नहीं है, तो सिर्फ जो कॉमन है वही आएगा, और वो मेरा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए बात को। अब बात करते हैं बच्चों LCM की। अब यही उठाएंगे। LCM क्या होता है बच्चों, देखो LCM, अब LCM देखो 12 के ये आगे और 16 के आगे। अब क्या होता है बच्चों, ग्रेटेस्ट पावर उठाओ। देखो 2 की पावर 4 इनटू में। अब देखो बच्चों जो पावर हाईएस्ट थी ना, जो कॉमन में थी, कॉमन में इधर भी 2 की इधर भी 2 की, जो हाईएस्ट थी वो उठानी है। अब ये 2 की 2 कॉमन में तो आ चुकी है, ये जो 3 है ना ये भी उठाना है साथ में। जो चीजें बच गई है, मतलब हाईएस्ट पावर, अगर इधर 3 की पावर 2 होती और इधर 3 की 1 होती, सिर्फ मैं क्या उठाता, 3 की पावर 2। तो ये मेरा क्या होगा, LCM। तो ये कितना आएगा बच्चों, 2 की पावर कितना होगा, 16 इंटू में 3, और ये मेरा क्या होगा, 48। अब दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, LCM बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल इन दोनों का। अब क्या है बच्चों, 48 को ये भी डिवाइड करेगा और ये भी डिवाइड करेगा। 16 3 जा 48, 12 4 जा 48। तो ऐसे क्वेश्चन में ये क्या होता है बच्चों, अपना LCM। या फिर बच्चों अगर आपको ये चीज याद नहीं रहती तो मैं आपको बताता हूं। देखो जो अपनी कॉमन है ना उनको एक बार ही लिख लो। देखो 2 की पावर 2 दोनों में कॉमन है, इसको भूल जाओ।
ठीक है। अब जो चीजें बच गई ना वो भी साथ में आएगा। कितना बच गया इधर, इनटू में 3। अब देखो ये तो कॉमन में जा चुकी है, कितना बच गया 2 इंटू में 2। आना बच्चों वही है, देखो 2 की पावर 4 होगी, 16 16 3 जा कितना आएगा 48। अब इसकी आप डेफिनेशन पढ़ो, अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें बताएं। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट करनी है बच्चों किसकी, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। भाई प्राइम फैक्टर जो सबसे बड़ी पावर है, 2 की पावर 4, 3 की कितनी है, 3 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है 1, दोनों की क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है, इन्वॉल्व इन द नंबर्स जो नंबर में है। तो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये अपना क्या हो गया बच्चों, यहां पे क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अपना कॉन्सेप्ट। अब बच्चों इनका जो अपना रिलेशन होता है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों मैंने 2 नंबर लिए हैं, मैं एक बार इसको रफ नहीं कर रहा, देखो मैं आपको समझाऊंगा फिर आपको समझ में आएगा। अब एचसीएफ कितना है इसका 4, मैं इधर लिख रहा हूं बच्चों, एचसीएफ कितना है 4 निकालना है बच्चों, समझ गए हो। एलसीएम कितना है बच्चों 48। इसी तरह बच्चों आप एग्जांपल लेके है ना खुद सोल्व कर सकते हो। अगर आपको उनमें कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब देखिए जो बच्चों एलसीएम और एचसीएफ के बीच का रिलेशन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये क्या होता है बच्चों, मैं सिर्फ 2 नंबर की बात कर रहा हूं बच्चों, 2 नंबर हो तो ये क्या होता है बच्चों, हमेशा कि जो एलसीएम होगा नंबर का, मान के चले मैं 2 नंबर मान लिए ए और बी, एलसीएम होगा और उसकी प्रोडक्ट कर दी उसके एचसीएफ के साथ उसी नंबर के, एलसीएम इंटू एचसीएफ है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू हमेशा होगा बच्चों उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये बच्चों हमेशा होगा, गारंटी है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट, मतलब ए इंटू बी के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आई बात, अगर नहीं आई तो करके देख लेते हैं। देखो इसका एलसीएम और एचसीएफ उठा लो, कितना हो गया 48 इंटू में 4 इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब जो 2 नंबर हैं उनकी प्रोडक्ट करनी है 12 इंटू में 16। बच्चों करके देख लो, दोनों क्या आएंगे बराबर। मैं करके दिखा देता हूं आपको, 48 की किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 के साथ, 8 4 जा बच्चों 32, कितना रह गया 3, 4 4 जा 16, 16 और 3 कितना हो गया बच्चों 192। पक्का आएगा बच्चों। अगर आपका ये क्वेश्चन नहीं आ रहा 192 इज इक्वल टू 192, तो क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। तो इस बात को तो बच्चों अपनी डायरी में या फिर नोट्स में लिख लो। अब देखो बच्चों आगे क्या है, 12 इंटू में 16 या 16 इंटू में 12, बात एक ही है, करो 6 2 जा 12, 2 1 मेरी कैरी, 2 1 जा 2, 2 और 1 3 इंटू में 1 की टेबल में 6, 1 इंटू 6, 6 1 1 जा 1, तो करना 2 6 और 3 9, क्या बराबर नहीं आया 192 इज इक्वल टू 192। तो यहां से आपने बच्चों एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से सीख लिया और उनके बीच में रिलेशन भी अच्छे से सीख लिया। आज की वीडियो बच्चों यहीं तक रखते हैं। अगर बच्चों मैं आपको ये ना कराता ना तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में ना आता, और साथ में आपका अलग से 10th क्लास या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप ये वीडियो दिखा सकते हैं। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।